गांव के सीधे साधे बच्चे हम लोगों के पास आते हैं। हमारे जयपुर बड़े शहर में तो हम लास्ट से रहे, बाकी तो हम सीकर एक छोटी सी जगह काम करते हैं। छोटी सी जगह सीकर वैसे शहर भी नहीं है, सीकर एक बड़ा सा गाँव है जहाँ नालियाँ भी ढलती नहीं है, गलियाँ भी ढलती नहीं है। तो उस जगह इतना बड़ा रेजिडेंट मेडिकल का जो बनता है, आप लोगों को जानकारी ने भी बताया, राजस्थान स्टेट को मेजोरिटी में बच्चा हम लोगों के पास राजस्थान का आता है। राजस्थान में जितनी मेडिकल की सीट्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, उसमें 1/3 सीटों का जो इंटेक है वो केवल आज के दिन दूर कर पाता है। 1/3 सीट ऑल इंडिया कोटे की जितनी सीटें भरी जाती हैं, अपनी बार हमने परसेंट कैलकुलेशन किया था। जैसे कहीं वो ये बोलते हैं कि पूरे इंडिया में लगभग 60,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें, लेकिन वो 60,000 सब के सब हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्रा है, वहाँ हमारा बच्चा केवल 15% सीट पे जा सकता है, बाकी 85% वो स्टेट्स की है और वहाँ का बच्चा हमारे पास आता ही नहीं। केवल टोटल ऑल इंडिया कोटे की जो सीटें होती है वो लगभग 10,000 के करीबन होती है। ऑल इंडिया कोटे की लगभग 10,000 इंक्लूडिंग एम्स, जिपमर वगैरह सब आगे, और उसमें लगभग 1400 बच्चे इस साल ऑल इंडिया कोटे की सीट पे गुजरपा कर रहे हैं। अब परसेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब हर 12-13% बच्चा चलिए गुजरपा से इंटेक हुआ है। और एक छोटे से रीजन में हम लोग काम करते हैं। ये तो आप लोगों ने बात सुना होगा ना कि एक जैसे वो नीट का एग्जाम हुआ था, फिर वो एक पंगा हुआ था, पेपर का वगैरह हुआ था, नकल तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में ले गया, कई दिनों तक सुनवाई चली। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि आप डेटा पेश करो कि कौन से सेंटर पे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए, उससे हमें आभास हो जाएगा कि शायद नकल यहाँ हुई है। और वो पंगा एक था, बिहार का एक सेंटर था, गुजरात का एक सेंटर था। फिर वो डेटा सामने आने तो एक्चुअली बात चल जाएगी, सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ सिलेक्शन और गुरुदेव कैसे हो? सीकर में, बड़े दिन बाद देखा सर, वो सीकर में प्रतापनगर वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बात बोली कि इसका मतलब शायद नकल तो बिहार, गोधरा वगैरह जो सेंटर थे उन पे नहीं है, नकल तो सीकर में। तो फिर वो एंटी डाटा लास्ट 3 साल के लेके गया था। तो उन्होंने कहा था कि माननीय जज साहब ये इस साल ही नहीं हुआ, लास्ट 3 साल का एक ऐसा फिगर है जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन जो परफेक्ट सिलेक्शन है वो सीकर सेंटर से हुए। और ये मैंने अभी बताया कि लगभग ऑल इंडिया कोटे में जितनी सीटें भरी जा रही है उसमें 11 से 12% सीटें केवल गुरुग्राम से भरी जा रही है। अब ये ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत दमदार कोई ऐसे टीचर हैं या बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं, बस एक हम लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस है और हम बच्चों से बहुत अच्छा सा पढ़वा देते हैं। नीट एक ऐसा एग्जाम हो गया जिसमें बेटा पढ़ाना बहुत बड़ा रोल नहीं था, सब टीचर्स सब अच्छे होते हैं। मैं 25 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, योगेंद्र सर मैंने दोनों ने कहने के साथ स्टार्ट किया था, आज भी तो पढ़ाना 25 साल पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था। हमारा तो आजकल एनालिसिस है कि सब टीचर में थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन का फर्क होता है। एक टीचर पढ़ाता है उसके बैच पे किसी बच्चा टॉपर भी होता है, और एक टीचर पढ़ाता है उस बैच पे किसी माइनस मार्क्स भी आते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा रोल कहीं रिजल्ट बनाने बेटा पढ़वाने का होता है। और मैं इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, आपकी दुर्गा भी इस साल 18वां रिजल्ट देगी आपकी बदौलत। 17 रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं, 18वां रिजल्ट इस साल आएगा। तो हम लोगों को एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है कि बच्चों से बहुत अच्छा सा पढ़वा लेते हैं। और मेरा इतनी सालों का एक कंक्लूजन ये है कि बेटा ये ऐसा सा एग्जाम है जिसमें कोई ज्यादा दिमाग की आवश्यकता होती नहीं। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा सा है, आपका पीछे का बैकग्राउंड कैसा सा है, आप अच्छे परफॉर्मर में रहे हो कि नहीं रहे हो, ये कोई मायने नहीं। इस एग्जाम में केवल और केवल एक सिंसियर एफर्ट की आवश्यकता होती है, रेगुलर एफर्ट की आवश्यकता होती है। ये भी मैंने बताया ना, ये नॉन कंपेरेबल रिजल्ट होता है। मुझे पता मेडिकल का रिजल्ट नॉन कंपेरेबल रिजल्ट होता है, कोई इंस्टीट्यूट कंपेयर नहीं कर सकता। हम एक डेटा दे रहे हैं, जैसे 2430 नंबर हम जो बोलते हैं वो एक पूरा केवल क्लासरूम का रिजल्ट। ये जो आपको पता पाती है कि हम लोग बाहर के बच्चे इंक्लूड नहीं करते, केवल क्लासरूम का रिजल्ट होता है। एक पूरी लिस्ट बनती है, पूरे डेटा होते हैं, हर बच्चे के पास उसका परफॉर्मेंस होता है हमारे पास। और ये रिजल्ट बनता है तो हमारे एनालिसिस हर साल का होता है क्या, ये रिजल्ट जो हमारा छपता है ना वो ओवरऑल हमारी जो डीटीएस की परफॉर्मेंस होती है, बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ, डीटीएस की परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस। इस साल ऐसा सीखा कि हमारे लास्ट की डीटीएस में ऊपर के 1000 बच्चे थे,
1000, इसमें केवल 9 बच्चों का रिजल्ट डैमेज हुआ, नुकसान हुआ। अब 9 नंबर कोई बहुत बड़ी नहीं होती, उसमें कहीं किसी का हार्ट लग होता है, दुर्भाग्य से कहीं कोई सेंटर में टाइम नहीं पहुंच पाता, एग्जाम से 3 दिन पहले कोई बीमार हो जाता है, घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है। बाकी हमने रिसर्च निकाला था 1000 में 9 बच्चे मिस थे, बाकी 991 बच्चे सेलेक्ट हुए और लगभग जिस तरह की वो रैंक थी उसी हिसाब से कहीं की ओर आ गई। जबकि उसमें राजस्थान के बीच में 400-500 बच्चा ऐसा था जो हमें डीटीएस जब स्टार्ट हुई थी उस समय आभास हो रहा था ये अच्छा करेगा, लेकिन बाकी ज्यादातर बच्चा ऐसा था जो एकदम से उथल पुथल करके लास्ट में अपना रिजल्ट बना के गया। इतना प्यारा सा आप लोगों को जो शेड्यूल है लास्ट 20 दिन से, मेरे हिसाब से जयपुर के लिए बहुत बड़ा कठिन टास्क है बेटा, दिल्ली पेपर कराना। ये सामान्य इंस्टीट्यूट सोच भी नहीं सकते। हालांकि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो यही हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे यहाँ कैसे से टेस्ट कराएंगे, तो सबका एक कंक्लूजन ये भी था कि सर इस 2 दिन वाले पेपर को एक दिन में करा ले तो बहुत बढ़िया रहेगा, 720 वाला क्लीन किया जाएगा। ऐसा भी हो सकते थे, फिजियोलॉजी कराते हैं दूसरे दिन, केमिस्ट्री बोर्ड की करा लेते हैं और दोनों को मिला के एक दिन में करा लेंगे तो एक पेपर से काम निकल जाएगा, 720 की क्लीन किया जाएगी, बच्चों का आवाज भी अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा सब अच्छी चीज है, मार्क्स भी अच्छा थे, यदि वो दोनों मिलाकर हम एक पेपर करा लेंगे तुम्हारे अब जो मार्क्स आ रहे हैं ना उससे 30-40 नंबर ज्यादा आते हैं तुम्हारे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं होता। आप तो फिजिक्स वाले दिन आप लोग स्ट्रगल करते हो। लेकिन मेरा एक कंक्लूजन ये था कि ये 2 दिन कराएंगे तो उसमें आधा दिन तो डैमेज कर देंगे। जिस दिन बच्चों को छुट्टी का आभास हो गया ना उस दिन वो आराम से पढ़े लेजी तरीके से उठेंगे और आधा दिन खराब कर देंगे। मैं 2 दिन में 2 दिन पढ़वाना चाहता हूँ, लेकिन यदि मैं 1 दिन का गैप करूंगा तो बच्चा 2 दिन नहीं 1 दिन ही पढ़ेगा। तो हम ये डेली बेसिस पे करा देंगे और ये जयपुर में आसान टास्क नहीं बेटा डेली पेपर कराना। अभी तो हम लोग बहुत सारे पेपर और कराने वाले हैं, अभी तो 8 पेपर तो अपने बोर्ड्स के बाकी है, उसके बाद डीटीएस स्टार्ट होगी। डीटीएस में टोटल 21 पेपर और कराऊंगा, बोर्ड्स के बाद 21 पेपर और कराऊंगा और वो पूरे के पूरे नीट पैटर्न से हो जाएंगे। उसमें 10 पेपर तो हमारे ऐसे नहीं जो फुल सिलेबस के पेपर है, प्री नीट के नाम से 10 पेपर जिसमें फुल सिलेबस पेपर किया है। इतना लंबा सा शेड्यूल, इतना प्यारा सा कहीं भी बच्चा काम कर लेता है। मेरा तो एक पूछो ये बेटा आराम से बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। योगेंद्र सर ने एक बीच में बात की कि हमारा पेपर है वो किसी भी हालत में, मतलब जो नीट का पेपर रहेगा वो हमारे जो इस डीटीएस बोर्ड में जो क्वेश्चन दे रहे हैं बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये की बात जैसे वो एक पंगा हो रहा था ना, डी की डिमांड हो रही थी तो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो वो कहा कि सीकर में पेपर आउट हो गया, ऐसा फॉर्मेलिटी दूसरी किसी ने इतने सारे नंबर ऑफ सिलेक्शन हुए। तो मैं उस दिन क्लास ले रहा था तो क्लास में मैं बच्चों से हंस रहा था। मैंने कहा फिर वो एक ऐसा सीबीआई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा था कि आप ये बताइए कि ये पेपर 5 तारीख को मॉर्निंग में आउट हुआ था कि 4 तारीख को इवनिंग में आउट हुआ, 5 में या 4 में। तो मैं क्लास ले रहा था, रास्ते से बच्चों को कह रहा था यार ये पेपर तो मैंने 6 या 7 मार्च को आउट कर दिया था, ये इस साल मैंने 6 या 7 मार्च को आउट कर दिया था, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा एक बीटीएस का सेमिनार हुए थे और वो एक 6 तारीख को भी हुए थे, 7 को भी हुए थे। तो उस दिन हमने गारंटी दी किया एक भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जो मतलब नीट में जो हमारे बीटीएस में इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब 2 महीने पहले हमने कहा था, गारंटी की, और वाकई वैसा ही हुआ, बाहर कुछ भी नहीं था। तो पेपर तो आउट एक्चुअली 4 या 5 मई को हुआ, तो पेपर आउट 6 मार्च को ले। और आज एक बोर्ड स्टार्ट की उस दिन आपके सामने नहीं आ पाया था, ये सीकर में जो हमारे सेमिनार होते वहां भी इंसान की गारंटी नहीं या एक भी सवाल दिखा देना जो एक का मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता क्या फिजिक्स आती है उसमें डाटा भी एवरेज आ जाए, लेकिन प्रोफाइल क्वेश्चन का सेम लेगा। तो एक भी सवाल नहीं आएगा जो नीट में कहेंगे कि आप लोगों ने इस ड्यूरेशन में फेस नहीं किया हो, इससे बढ़िया क्या बेटा। लेकिन आप लोगों को 84 डेज का शेड्यूल था जिसमें हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किए थे। अभी 60 दिन की बात करें लेकिन हमारी डेज 60-64 दिन का दिन 84 डेज। देश के किसी भी कोने में इतना लंबा शेड्यूल इतने सिंसियर तरीके से फॉलो करने वाला बच्चा नहीं है। आप लोग जयपुर में देख रहे हो कि तुम्हारे साथी और भी कहीं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे। आप लोगों ने सिलेबस ये तो कुछ व्यवधान आ गए इसलिए थोड़ा सा यहाँ कुछ गोपालपुरा में थोड़ा सा हमारा 5-10 एक्सपेक्टेशन से आगे सिलेबस चला गया,
लेकिन फिर भी एक प्रॉपर टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो गया। आप रिवीजन कर रहे हो, अभी राजेश सर कह रहे हैं 4-5 रिवीजन और करेंगे, 4 बार नहीं पर 5 बार रिवीजन और करेंगे कोर्स को छोड़कर। कब है? जब हमारी तो कंपटीशन में तो हमेशा रिलेटिव देखा जाता है, बाकी लोग क्या कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं। और वो मैंने कहा ना, हमारा रिजल्ट इतना प्यारा इसीलिए हो जाता है कि हम बाकियों से एडवांस करते हैं, आगे चलते हैं, और हम खुश किस्मत है कि हमारे बच्चे बहुत सिंसियर फॉलोवर होते हैं। हमारे बच्चे सिंसियर फॉलोवर होते हैं। सर ने कह दिया दिन है तो दिन है, रात है तो